हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में। आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हमारे सामने कुछ लोग हैं और हम इनसे बातें करते हैं। कुछ इनके क्वेश्चन हैं कि जीवन की सच्चाई क्या होती है, और बहुत सारे हैं, ये खुद ही सवाल करेंगे। मेरा सवाल है कि लोग आजकल जो लोगों की छवि बन गई है कि लोग अगर कोई कुछ अच्छी चीज़ बताए तो लोग बोलते ज़्यादा ज्ञानी मत बने, ज़्यादा ज्ञान मत पेले। तो लोगों के दिमाग में ये छवि बन गई कि ज्ञान लेना बुरी बात है, जो ज्ञानी होते हैं वो बुरे होते हैं, वो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। तो ज्ञानी का मतलब क्या होता है कि हमको ज्ञानी बनना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ज्ञानी बनना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमें जीवन जीना सिखाता है। जो अज्ञान होता है ना, वह हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। क्योंकि बेहोशी में जिस तरह हम दारू के नशे में होते हैं, शराब के नशे में होते हैं, तो क्या होता है कि हमें जो भी काम हम करते हैं, और शराब पिया, नशे में हमने कुछ भी किया, और जब हमें होश आता है तो सब भूल जाता है। मतलब हमें कुछ पता नहीं होता। बेहोशी में काम करना उसे बोलते हैं। ज़िंदगी को बेहोशी में ना जिए, इसके लिए हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, हर किसी से ज़बरदस्ती अपना ज्ञान किसी को देते रहना, ये गलत बात है। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो व्यक्ति आपसे कोई सलाह ले रहा है, कोई राय ले रहा है, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, खाली ज्ञान देना ही मायने नहीं रखता। ज्ञान को आचरण करना, जिस ज्ञान को आप ले रहे हो वो ज्ञान में आप जी कितना रहे हो, आप उसको अपने ऊपर कितना ढाल रहे हो। और जब लोगों को ये दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद अगर कोई पूछता है आपसे कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है, तो आप उसे समझाओ कि मैं इस ज्ञान के माध्यम से अपनी लाइफ को बेहतर बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपको भी ये ज्ञान चाहिए तो आप ये ज्ञान यहाँ से ले सकते हो, जहाँ से आपने लिया उसे वो रास्ता बता दो। सभी लोग ज्ञान की राह पे चलेंगे, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मेरा दूसरा सवाल है कि लोग आजकल जो अध्यात्म है उसके बारे में लोगों की यही धारणा है कि अध्यात्म का मतलब ये है कि जीवन को त्याग दो और एक साधु बन जाओ, हम सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ, मतलब कि सब चीज़ों से अपने आप को काट लो। इसको बोलते हैं अध्यात्म की भगवा पहन लो और कहीं जाके बस गुफा के अंदर बैठ जाओ हिमालय में। तो अध्यात्म का असली मतलब क्या है? लोग क्या ये सही समझते हैं? अध्यात्म का असली मतलब होता है आज़ादी। रियल मतलब होता है आज़ादी। जरूरी नहीं कि लोगों से दूर हो जाना आज़ादी कहलाता है। लोगों के बीच रह के भी आज़ाद रहना, वो कहलाता है रियल आध्यात्म। और हम लोगों के साथ रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने काम से मतलब कि काम ही ना करो या काम से भाग जाओ, कहीं पहाड़ पे जाके बैठ जाओ, इसे आध्यात्म नहीं बोलते। नहीं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे घर में रहते हुए, अपने फैमिली के साथ रहते हुए निभाना, और ना किसी के ऊपर हावी होना और ना किसी को अपने ऊपर हावी होने देना, ये होता है रियल आध्यात्म का मतलब। ज्ञान होता है तो हम किसी के ऊपर हावी नहीं होते, किसी को मजबूर नहीं करते, और ना ही हमें कोई मजबूर कर सकता। ये पावर आ जाता है। इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो ये भी कह सकते हैं कि ना किसी को कष्ट देना और ना किसी से कष्ट लेना। हाँ, बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो आज़ादी मतलब होता क्या है? जैसे कि देखिए, 15 अगस्त जैसे हम मनाते हैं तो उस समय अंग्रेजों से लड़ाई थी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि हमको खुद नहीं पता कि हम किस चीज़ के गुलाम हैं। तो ये हम कैसे पता चले? और आज किस चीज़ की लड़ाई है दुनिया में, आप ये बताइए। आज के समय में आर्थिक लड़ाई चल रही है। हम मतलब व्यावसायिक रूप से गुलाम हैं। हमें लोग अपना बिजनेस के लिए गुलाम बना रहे हैं। लोग अपना व्यापार करने के लिए हमें एक कंज्यूमर के रूप में गुलाम बना रहे हैं। तरह तरह के ऐड दिखा के, तरह तरह की चीज़ें लुभावनी दिखा के, और हमारी मानसिकता, जो हमारी माइंड होता है ना, उस चीज़ को हैक कर रहे हैं। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती वो भी हमारे अंदर ज़रूरत पैदा की जा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह धंसते चले जा रहे हैं, किस तरह हम अपने आप को गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। और फिर आर्थिक रूप से गुलाम होने का मतलब है कि हमारे पास पैसे उतने नहीं होते, लेकिन जब हमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसकी ज़रूरत बताई जा रही है और हम उसे लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाने के लिए हम दूसरों की नौकरी करेंगे। और इस तरह से हमें मतलब आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं आज के समय में। और भी कोई चीज़ें हैं जिनके हम गुलाम हैं आर्थिक के अलावा? आर्थिक के अलावा हम अपनी मानसिकता के गुलाम हैं, अपने विचारों के गुलाम हैं, और हर तरह से गुलाम है। जहाँ भी हमें लग रहा है कि बंधन है, इससे हमें आज़ादी चाहिए, वो हर चीज़ हमें गुलाम बनाती है।
मतलब जहाँ भी हमें ऐसा लगे कि मन से ऐसा लगे, फील हो कि हमें इससे मुक्ति चाहिए, इससे आज़ादी चाहिए, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल दिल में ऐसा फील हो जाए कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, वहाँ हर जगह आज़ादी चाहिए, हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। जी, अब मेरा एक सवाल ये है कि मुक्ति का तो लोगों को क्या लगता है कि स्वर्ग नरक, मुक्ति का मतलब है कि जब मर जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन क्या मुक्ति सिर्फ वही है कि मरने के बाद ही मिलती है या फिर जीवन में भी मुक्ति का कोई महत्व है कि मुक्ति क्या कोई और चीज़ है? मुक्ति या मोक्ष जो होता है वो मुझे तो ये इतना तो नहीं पता है कि इस जीवन के बाद क्या है या इसके पहले क्या था, मतलब जन्म लेने के पहले क्या था या मृत्यु के बाद क्या है। जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु होती है, यही जीवन हमें देखने को मिलता है और हम इसी को जानते हैं। इसी जीवन में अगर हमें मरते वक्त किसी का ख्याल ना आए, किसी का विचार ना आए, किसी के लिए मोह ना हो, किसी के लिए दर्द ना हो, जाते वक्त ये तकलीफ ना हो कि हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जा रहे हैं, ये तकलीफ ना हो कि हम अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाए या हम इस ज़िंदगी को जी नहीं पाए, मतलब इस तरह से अपने जीवन को बना लेना कि हमें मरने से डर ना लगे। मरना हमारे लिए एक साधारण प्रक्रिया होगी, मरना तो है ही, और जब तक हम जिंदा हैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीते हैं। मोह, माया, लोभ, लालच, ये सब चीज़ों का मरने से पहले ही अंत हो जाना, यही मुक्ति है। मतलब इसी जीवन में हमें मुक्ति मिलती है, मरने के बाद नहीं। जीते जी हम इन चीज़ों को छोड़ दें, लोभ, मोह, माया और किसी से आकर्षण और किसी के लिए लगाव, किसी के लिए प्यार। हाँ, सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान होने का, इंसानियत के नाते हमारा जो कर्तव्य है, यही मोक्ष है। और इसी को पाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हमें सही ज्ञान नहीं होगा, चीज़ें हमें क्लियर समझ में नहीं आएंगी, तब तक हम इन चीज़ों से पार नहीं पा सकते। और कहने से नहीं होता, मतलब ये कहने से नहीं होता कि हमें मुक्ति मिल गई है, वो हमारे अंदर से फील होना चाहिए। मान लो मैं यहाँ उदाहरण गुलाब जामुन का देना चाहूँगी, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। आपके सामने गुलाब जामुन रखा है, आपका मन कर रहा है उसे खाने का, ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती, किसी ने बोल दिया कि गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, आप अपनी जुबान को कंट्रोल किए जा रहे हो, अंदर दबाए जा रहे हो मुंह के अंदर, और नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा ऐसा बोले जा रहे हो कि गुलाब जामुन मुझे नहीं खाना, लेकिन मुंह में जो जीभ है, जुबान है, वहाँ पे लार टपक रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसे अच्छी लगती है जुबान को तो वो लार टपकने लगती है। तो मतलब आपके अंदर से लार टपक रही है कि मुझे रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाना चाहिए, लेकिन आप दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहे हो कि मुझे रसगुल्ला नहीं खाना, गुलाब जामुन नहीं खाना, तो ये गलत है। मतलब आपकी इच्छा है खाने की और आप नहीं खाने का बोल रहे हो, ये गलत है। लेकिन अगर गुलाब जामुन आपके सामने रखा है, आपको उसका ज्ञान है कि गुलाब जामुन खाने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, मुझे कौन सी बीमारी हो सकती है, जब आप उसके बारे में आंतरिक रूप से ज्ञान होगा तो आपकी जुबान पे लार बिल्कुल नहीं टपकेगी। आपको वो गुलाब जामुन देख के भी ऐसा लगेगा कि मेरे सामने कुछ नहीं है। रियल मुक्ति उसे बोलते हैं कि चीज़ें आपके सामने हो, अट्रैक्ट ना करें, आपके सामने आपके रिश्ते हैं, मोह पैदा ना करें, आपके सामने मतलब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो सिर्फ आपके जुबान पे सिर्फ भगवान का नाम हो कि मैंने सब कुछ देख लिया, दुनिया जी लिया, अब मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे जीवन में मुझे संतुष्टि मिल गई, ये आपके अंदर से फील होना चाहिए, वो रियल मुक्ति होती है। मतलब हमें दिखावा नहीं करना है, समझिए। जी समझ में आया। नमस्कार। तो सभी लोगों से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कई सवाल हमारे जीवन में होते हैं, रिलेशनशिप में हम रहते हैं, अपने घर परिवार में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम उलझे पड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आध्यात्म के बारे में समझना चाहिए, हमारा एक अच्छा गुरु होना चाहिए जो हमें सही ज्ञान दे सके, क्यों, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में उस ज्ञान को जीवन में अपना रहा हो, उस जिंदगी को जी रहा हो। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोग नहीं जो यहाँ से ज्ञान लिए और यहाँ से दिए और खुद का जीवन झंड किए हुए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो अपने जीवन में उसे अपनाने की ताकत रखता है और वास्तव में वो अपने जीवन को बदल सकता है, तो हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। मैं भी किसी से सीख रही हूँ, मेरे भी गुरु हैं, मैंने भी किसी को गुरु बनाया है, मैं भी गीता पढ़ती हूँ, मैं भी आचार्य प्रशांत को सुनती हूँ, तो मैं ये सब बातें कर पा रही हूँ और मैं उसे अपनाती हूँ। मैं जिस चीज़ को सोच लेती हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में ये बदलाव लाना है, मैं उसके लिए प्रयास करती हूँ और काफ़ी चीज़ों में मैं बदलाव ला चुकी हूँ।
इसलिए मैं कहती हूँ ये चीज़ें काम करती हैं। एक बार आप ट्राई जरूर करें। अगर वास्तव में आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, जीवन में ही जीते जी मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना शुरू करें। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आया। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था वो आध्यात्म का था, और हमारे जीवन में आध्यात्म कितना जरूरी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्म की राह पे आपको चलना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी हमें बताएं, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगी, ताकि जिस तरह से मेरे जीवन में लाभ हो सका है, जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में दुख भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो पा रही हूँ, किसी को कोई दोष नहीं देती, मेरे दुख का कारण, मेरे सुख का कारण मैं किसी और को नहीं ठहराती हूँ। ये चीज़ें जिस तरह से मुझे समझ में आ रही है उस तरह से आपके जीवन में भी परिवर्तन आए, आप भी समझ पाएँ। तो इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। जो भी मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है, रिलेशनशिप से रिलेटिव, आध्यात्म से रिलेटिव, या लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।